हाँ जी बेटा, चैप्टर 10 वैक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे अज। यूजिंग वैक्टर्स प्रूव कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला असी प्रूव करांगे, ठीक है। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab, ठीक है। तो इनू हुण जो असीं प्रूव करना तो पहले असीं बना लेनी एक ट्रायंगल। हुण देखो आ एक ट्रायंगल होगी, आ ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी तो सी, ए बी सी। ए हो गया एंगल ए, एंगल बी तो एंगल हो गया सी। हुण ए जिहड़ा पॉइंट है वो बिल्कुल सामने जिहड़ा वै जिहड़ी लाइन बी सी है वो होगी तुहाडी वैक्टर ए। बी दे ओपोजिट जिहड़ी साइड है उन्होंने असीं मान लिया वैक्टर बी, तो सी दे ओपोजिट जिहड़ी साइड है उन्होंने मान लिया वैक्टर सी। हुण रह गई डायरैक्शनस। देखो बेटा, जो असीं ट्रायंगल बनाने आ तो इन ट्रायंगल ए बी सी एक तो केस असीं इस तरह पढ़िया सी कि वैक्टर ए प्लस बी जिहड़ा वै वो वैक्टर सी दे बराबर हुंदा, ते जिहड़ा वैक्टर सी हुंदा वो किहदे च हुंदा, इन ओपोजिट डायरैक्शन। ये ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हुंदा। एक तो रूल असीं लगाने है ना, वैक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वैक्टर सी, या फिर असी लिख सकते हैं वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इज इक्वल टू, अगर जीरो हो तो भी की बनती है वो ट्रायंगल। पर इस केस दे विच की हुंदी है कि सारिया डायरैक्शनस की हुंदियां सेम, इन सेम डायरैक्शन। ये सेम डायरैक्शन दे विच अगर हो गया तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इज इक्वल टू कह सकते हैं की होएगा जीरो, यानी कि वो जीरो वैक्टर दे बराबर होएगा। इन्हां दा जोड़ जिहड़ा जीरो वैक्टर आएगा। तो हुण नैक्सट देखो बेटा कि अगर वैक्टर ए नूं असीं प्रोड्यूस कर दईए, आ मान लो असीं प्रोड्यूस करता, तो यह जिहड़ा वैक्टर ए रहेगा तो लाइन वैक्टर ए ही रहेगी, पर आ वाला एंगल जिहड़ा बन जाएगा कितना बन जाएगा 180 डिग्री माइनस सी, क्योंकि यह सी है। इस तरह वैक्टर बी नूं अगर प्रोड्यूस कर दईए, आ होगी वैक्टर बी, इनू असीं प्रोड्यूस करता तो यह वाला जिहड़ा तुहाडा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। तो अगर इनू प्रोड्यूस कर दईए, आ तुहाडा बन जाएगा वैक्टर सी, प्रोड्यूस करता वैक्टर सी, तो यह वाला जिहड़ा तुहाडा एंगल है ये कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। पहली गल तो यह याद रखनी आपां। हुण देखो बेटा, असी प्रूव करना कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला यानी कि कॉस सी इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। हाँ जी, इत्थों स्टार्ट कर लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि असी सेम डायरैक्शन लईए, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਈਏ सेम डायरैक्शन लई है, तो यदा मतलब वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। यह चीज़ां तुसीं जिहड़ा याद रखने वास्ते तुहानूं दस्सियां सी। इत्थों स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। यदा मतलब हो गया वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी असीं इहनूं लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस वैक्टर सी। हुण स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्केयरिंग करती। वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वैक्टर सी का होल स्केयर बन गया। तो इन्हों खोलो, ये बन गया वैक्टर ए का स्केयर प्लस वैक्टर बी स्केयर प्लस 2 वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू वैक्टर सी का स्केयर। हुण तुहानूं पता है कि यह जिहड़ा स्केयर है उन्होंने असी मैगनीट्यूड के बराबर होंगे, क्योंकि पॉजिटिव ही आता है। तो इनू आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी की बन जाएगा ए बी कॉस। हुण देखिए वैक्टर ए तो बी किहड़ा एंगल बन रहा है। हुण देखो आ वैक्टर ए हो गया ना तुहाडा, आ हो गया वैक्टर ए, ठीक है। आ हो गया वैक्टर बी, ए सी पॉइंट तो स्टार्ट हो रहा वैक्टर ए तो वैक्टर बी, इन्होंने दोनों से एंगल बन रहा 180 डिग्री माइनस सी। इत्थे लिख दो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस सी इज इक्वल टू सी स्केयर, ठीक है। हुण इस तो बाद जिहड़ा चीज़ निकालनी है वो आ जाएगा, ये किहदे बराबर आ गया, ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, हाँ जी, प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस सी। सैकेंड क्वाड्रेंट कॉस की हुंदा नैगेटिव, इस करके इत्थे बन जाएगा माइनस 2ab कॉस सी। जिहड़ा इत्थे की है कैपिटल लिखांगे, एंगल है, दिस इज इक्वल टू सी स्केयर। हुण
कॉस पॉजिटिव चाहिए तेन रकम सॉरी ने उधर लै जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab cos c। तो हुण 2ab नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2ab cos c नूं आपां लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos c जिहड़ा तुहाडा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। यह तुहाडा बन गया कोसाइन फार्मूला, ठीक है। इस तरह ही बेटा असी बाकी भी निकाल सकते हैं। बाकी की आ जाएगा cos a, अगर असी इत्थे लिखता cos a, यदा मतलब उत्थे c लिखा ही तो सी स्क्वायर माइनस किया तो वह बन जाएगा फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2ab आया तो इत्थे आ जाएगा 2bc। तो इस तरह आ जाएगा तीसरा कोसाइन फार्मूला cos b इज इक्वल टू की बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca या ac, ठीक है। यह दोनों जोड़े तुसी अपने आप प्रूफ कर लेने हैं, ठीक है। यह नैक्सट ये भी कोसाइन फार्मूले ही है। हुण तिन्नां चों तुहानूं कोई भी सॉल्व करना आ सकता है, ठीक है। वो ये अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन तुसी सॉल्व करोगे। नैक्सट देखो अगला क्वेश्चन है बेटे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव द, हूँ प्रोजेक्शन फार्मूला निकालना, प्रूव द प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला है बेटे ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यह प्रूफ करना सी। ये भी बेटे उस तरह ही ट्रायंगल बनेगी जिस तरह असी पहले बनाई सी। तो मैं स्मॉल बना देनी इतने। उस तरह सेम ट्रायंगल ए बी सी, ये ओपोजिट वैक्टर ए, ये ओपोजिट वैक्टर बी, ये ओपोजिट वैक्टर सी, इनू प्रोड्यूस करके एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस सी। इनू प्रोड्यूस कर दो, ये बन गया 180 डिग्री माइनस ए। इनू प्रोड्यूस कर दो तो एंगल बन गया 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। हुण असीं निकालना प्रोजेक्शन फार्मूला फिर उस तरह इन ट्रायंगल ए बी सी दे विच की होएगा वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इज इक्वल टू 0 वैक्टर, ठीक है। जीरो वैक्टर के बराबर है। हुण देखो जिहड़ा तुसीं प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी कॉस सी तो सी कॉस बी, यानी कि हुण तुसीं ध्यान रखो कि कॉस सी एंगल किहदे च बन रहा, कॉस सी एंगल जिहड़ा बनेगा क्योंकि कॉस है तो वो बन रहा किहड़े च, ए लवांगे तो बी तो ए तो बी वैक्टर च, तो यह बन रहा कॉस बी जिहड़ा बन रहा वो बन रहा वैक्टर ए तो वैक्टर सी च। ये वैक्टर ए तो वैक्टर मतलब वैक्टर हाँ जी वैक्टर ए तो वैक्टर सी च बन रहा। यदा मतलब असीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दईए वैक्टर ए ना, दोनों पासे असीं वैक्टर ए ना मल्टीप्लाई करता इज इक्वल टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर 0। तो यह तुहाडा बन जाएगा 0। इन्हां नूं मल्टीप्लाई करो वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए प्लस वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी इज इक्वल टू 0। वो तो 0 आ गया तो यह इनू सॉल्व करो, ये बन गया तुहाडा ए स्क्वायर प्लस हुण वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ए बी। हुण चैक करांगे कि इन्हां दे विच किहड़ा एंगल बनिया सी वैक्टर ए ते बी च। हुण देखो आ हो गया तुहाडा वैक्टर ए इधर आ गया, यह हो गया वैक्टर बी। वैक्टर ए ते बी च एंगल बनिया कॉस 180 डिग्री माइनस सी, कॉस 180 डिग्री माइनस सी प्लस वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी, आ थोड़ा वैक्टर सी क्योंकि इन्हू प्रोड्यूस किया आपां, इन्हां च एंगल बनिया ये बन जाएगा ए सी कॉस 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। हुण इन्हू सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू 0। यह आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी
तो कॉस जोड़ा वो नैगेटिव बन जाएगा, यानी कि माइनस कॉस सी प्लस ए सी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0। यह बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी इज इक्वल टू 0। हुण जड़ा वा बेटे यह रकमां सारियां उधर लै जाओ, ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, इन्हां चों कॉमन की आ गया, दोनों चों इन्हां दोनों चों कॉमन आ गया ए बन गया बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, यह ए नाल एक ए कैंसल हो गया, तो यह तुहाडा प्रोजेक्शन फार्मूला आ गया ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, इस तरह बाकी जोड़े दो होंगे, दो प्रोजेक्शन फार्मूले होर बननगे ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू, अगर बी लै रहे हैं इत्थे, हुण इत्थे सिमिट्रिकली चले जाओ, ए की जगह तो बी आ गया, बी की जगह तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, यह बन जाएगा। एंड ए कर लिया, सी इज इक्वल टू, हूँ सी तो बाद की आ जाएगा ए कॉस सी, ए तो बाद आएगा बी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये एंगल ए आ जाएगा। ठीक है ना, वो ए दे बी सी एंगल आए, ए सी आ गया, वो बी ए आ गए, ये सिमेट्रिकली चलोगे, इनू कढ़ के देख लेना तो सेम इस तरह निकल आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट an angle inscribed in a semicircle is a right angle। ठीक है, छोटिया क्लासेस तुसी बेटा पढ़िया हुआ कि जोड़ा सैमी सर्कल हुंदा उहदे च हमेशा राइट एंगल बनता है। ठीक है ना, कोन जोड़ा होंदा वो हमेशा राइट एंगल, मान लो तुहाडा हैगा वा सैमी सर्कल। हुण असीं प्रूव किया होया अगे कि यह जोड़ा एंगल हमेशा की हुंदा वा 90 डिग्री हुंदा, 90 डिग्री के बराबर हुंदा। ठीक है ना, तो उही उस तरीके नाल हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे। ए मान लो तुहाडा हो गया ओ, हो गया ना सेंटर, ओ इज़ द सेंटर, ए ले लो वैक्टर ए, इस साइड में गया तो वैक्टर ए हो गया, तो यह अगर ओ टू है जोड़ा बी पॉइंट है वो बन गया तो माइनस वैक्टर ए, क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन से अगर यह वैक्टर ए है, ओपोजिट डायरेक्शन है, तो यह बन गया माइनस वैक्टर ए। तो इतों ही ओ तो निकलता पाया एक होर वैक्टर आर, यह थोड़ा सी पॉइंट हो गया, या पी पॉइंट ले लो वैक्टर आर के बराबर है। तो असीं प्रूव करना कि यह वाला जोड़ा एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर होएगा। ये की हो गया ओ ए वैक्टर जोड़ा हो गया ए वैक्टर हो गया, ओ बी वैक्टर जोड़ा तुसीं ले लिया माइनस ए वैक्टर ले लिया, तो ओ सी वैक्टर जोड़ा ले लिया वो वैक्टर आर ले लिया, ओ पी वैक्टर जोड़ा ले लिया तुसीं ले लिया आर वैक्टर। हुण देखो ए पी वैक्टर इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी दे विच की आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी ये की हो गया ए पी वैक्टर, ए पी वैक्टर मतलब कि ओपोजिट डायरेक्शन होगी ना ट्रायंगल दी, ओपोजिट डायरेक्शन होगी, ये हो गया ओ ए वैक्टर माइनस, हाँ जी, यह ट्रायंगल दे विच हुण यह दोनों साइडा सेम डायरेक्शन से, तो आर जोड़ा वैक्टर है ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है, यानी कि यह बनेगा ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर, ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी वैक्टर। हुण सानूं चाहिए कि ए पी वैक्टर चाहिए, तो ए पी वैक्टर किहदे बराबर आ गया ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ पी वैक्टर हो गया वैक्टर आर माइनस वैक्टर ए। ठीक है, तो क्योंकि हुण एंगल असी ए पी वैक्टर तो बी पी वैक्टर के विच निकालना ना, तो दूसरी हुण ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी की हो जाएगा, ये हुण यह दोनों सेम डायरेक्शन है ओ बी वैक्टर प्लस बी पी वैक्टर,
इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर। यह बन गया बी पी वैक्टर तुहाडा बन गया ओ पी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ पी वैक्टर हो गया आर वैक्टर, ये बन गया माइनस ए वैक्टर, यानी कि ये बन गया आर वैक्टर प्लस ए वैक्टर। हुण इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट देखिए किहदे बराबर हो गया, वैक्टर ए पी डॉट वैक्टर बी पी, क्योंकि अगर यह राइट एंगल है तो वैक्टर के फॉर्म च की होना चाहिए, इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की होना चाहिए जीरो, ये होना चाहिए जीरो। यह बन गया वैक्टर आर माइनस वैक्टर ए, यह हैगा वैक्टर आर प्लस वैक्टर ए। इन्हों सॉल्व करांगे तो आ गया आर स्केयर माइनस ए स्केयर, तो दिस इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए स्केयर, क्योंकि ओ आर जड़ा वे वो भी की है रेडियस ही है, एक तरह का वो भी की है रेडियस है, आ भी रेडियस आ भी रेडियस, सारे बराबर होंगे, तो इस करके बिकॉज वैक्टर आर जड़ा वैक्टर ए दे ही बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू जीरो, क्योंकि वह मैगनीट्यूड जड़ा वो सेम होएगा, वैक्टर की फॉर्म से ना सी पर मैगनीट्यूड की फॉर्म की होएगा वो सेम होएगा, इस करके ए स्केयर माइनस ए स्केयर हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि आर इज इक्वल टू ए है। देयरफॉर वैक्टर ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर बी पी। ए पी वैक्टर तो बी पी वैक्टर दे की हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट, नैक्सट आप निकालेंगे एग्जाम्पल नंबर है 6, प्रूव दैट cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta माइनस sin alpha sin beta। हाँ जी बेटा, ये भी क्वेश्चन जड़ा आप ट्रिग्नोमैट्री च सॉल्व किया है ना फार्मूला, हुण असीं इहनूं वैक्टर की फॉर्म च प्रूव करांगे। एक सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया आप, यह आ गया तुहाडा सर्कल, यह हो गया दा सेंटर, इत्थों लिया आप एक्स एक्सिस, यह ड्रॉ किया सी वाई एक्सिस, ठीक है। एंगल लेना असी अल्फा तो बीटा, यह हो गया असी ले लिया एंगल अल्फा, यह ले लिया असी एंगल बीटा, इन्हां दोनों का सम जड़ा होएगा अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओ एक्स एक्सिस की बन जाएगा ओ पी जड़ा है वो ਜਿਹੜੇ कोआर्डिनेट की बननगे अकॉर्डिंग टू एंगल अल्फा, एंगल पी ओ एक्स असी ले लिया अल्फा के बराबर है, तो एंगल क्यू ओ एक्स जड़ा वो असी ले लिया बीटा के बराबर है, इसका मतलब एंगल पी ओ क्यू जड़ा है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। हूँ कोआर्डिनेट ऑफ ओ पी की आ जाएंगे, कोआर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोआर्डिनेट बन गए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, यह बन गए कॉस अल्फा तो साइन अल्फा, तो कोआर्डिनेट ऑफ क्यू आर वो बन जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना, यह बन जाएगा कॉस अल्फा, तो नीचे की होंगे वाई की वैल्यू की हो जाएगी नैगेटिव, ये बन गया कॉस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा। पहले तो ये कोआर्डिनेट लिख लिया, हुण इनू असी पोजीशन वैक्टर लिख लिए, पोजीशन वैक्टर ऑफ ओ पी की आ जाएगा, ये बन गया कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, तो ओ क्यू वैक्टर बन गया कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। हुण इन्हां दा मैगनीट्यूड निकालिए, तो मैगनीट्यूड किहदे बराबर आ जाएगा, मैगनीट्यूड ऑफ ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसी तरह मैगनीट्यूड ऑफ ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, ये भी बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर होएगा, तो वो फिर दोबारा की बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि कितने बराबर आ गया, इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, क्योंकि असी एंगल निकालना है दो वैक्टर दे विच, ठीक है ना,
ਵੈਕਟਰ ਓ ਪੀ ਡਾਟ ਵੈਕਟਰ ਓ ਕਿਊ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ cos ਅਲਫਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, that is equal to OP vector over magnitude of OP vector dot OQ vector is equal to cos of alpha plus beta। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ cos alpha plus beta। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ 1 ਤੇ 1। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ cos alpha plus beta is equal to cos alpha I cap plus sin alpha j cap। ਇਹਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ cos alpha I cap minus sin alpha j cap over ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos alpha plus beta। ਹੁਣ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, I ਵੈਕਟਰ I ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ cos alpha cos beta माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ਹੁਣ एक और फार्मूला ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ प्रूव करना है cos alpha माइनस बीटा इज इक्वल टू cos alpha cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दूसरा ਅਸੀਂ ਇਹ प्रूव करना ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस हो गया, तो ये जोड़े एंगल असी सेम डायरैक्शन च लैने। ठीक है, यह हो गया तुहाडा एल्फा ओ पी वैक्टर, यह तुहाडा हो गया एल्फा माइनस बीटा लेना, यह तुसीं ले लो पी, ए ले लो क्यू, इनू क्यू ले लो। यह पूरा एंगल हो गया एल्फा, पूरा एंगल एल्फा हो गया। इन्ना एंगल जोड़ा उसी ले लिया, वो हो गया बीटा। ठीक है, यानी कि एंगल पी ओ एक्स जोड़ा असी लेता, पी ओ एक्स वो ले लिया एल्फा, तो एंगल क्यू ओ एक्स वो ले लिया बीटा। तो मतलब एंगल पी ओ क्यू जोड़ा इन्होंने दोनों के विचकार वाला एंगल है, वो कितना हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा। उस तरह ये कोआर्डीनेट ले लेने आप साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा, पहले कॉस लेना हमेशा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये कोआर्डीनेट हो गए कॉस बीटा ते साइन बीटा। हुण ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहे, इस करके दोनों ही आएंगे पॉजिटिव आएंगे, तो ऐसे तरीके नाल ही बेटा इनू असी सॉल्व कर लांगे फिर। ठीक है, हाँ जी, तो ये नाल दे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुसीं कर लेना। एक क्वेश्चन हो रहेगा नैक्सट बेटा हैगा वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स, ये असी फार्मूला लगाना है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट होंगे ना, वैक्टर एफ इंटू वैक्टर डी। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स वैक्टर एफ इज इक्वल टू 4i cap plus j cap minus 3k cap with displaces the which displaces the body from origin to 243। ठीक है, वो असी निकालना है। हुण देखो फोर्स एफ तो दी हुई है, डिसप्लेसमेंट डी जी है फ्रॉम द ओरिजिन लैनी असी, यदा मतलब असी लिख लेने ए मान लो डी वैक्टर हो गया, यानी ओ डी वैक्टर, इनू असी डी वैक्टर मान लिया। डी वैक्टर जोड़ा है ओ डी वैक्टर फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, तो वह कितना बन जाएगा 2i कैप
प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ वर्क डन, लिख दो वर्क डन इज इक्वल टू वैक्टर एफ डॉट वैक्टर डी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना आप। 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। इन्हों मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 4 तो माइनस 9, ठीक है। 4 टू द 8, 4 1 द 4 तो माइनस हो जाएगा 9, ये आ गया 12 माइनस 9, 3 यूनिट्स। कितना आंसर आ गया 3 यूनिट्स। नैक्सट है बेटा आगे दिता होवे फाइंड द वर्क डन, फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप एक्टिंग ऑन ए particle such that the particle is displaced from the point A minus 3 minus 4 1 to the point B माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। हाँ जी बेटा आप वर्क डन ऑफ द फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल सच दैट द पार्टिकल इज डिसप्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। पहले जी असी डिसप्लेसमेंट ली सी फ्रॉम द ओरिजिन ली सी, हुण उन्होंने जोड़ा बेटा पॉइंट देते दो कि ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक डिसप्लेस होया, यानी कि फ्रॉम ए टू बी। यह वर्क डन निकालना, इतने कोई फोर्स लगी है एफ, फोर्स एफ लगी है जिद की होया वो पॉइंट जोड़ा ए टू बी तक मूव कर गया, ठीक है। पॉइंट ए दिता होया माइनस 3 माइनस 4 1, यह है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 फ्रॉम ए टू बी। क्या यदा मतलब असी पहले निकाल लो पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, यानी कि ओ ए वैक्टर कितना आ जाएगा तुहाडे को माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। फिर ओ बी वैक्टर निकाल लो, वो आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। हुण आपां निकाल लेना ए बी वैक्टर फ्रॉम ए टू बी गया, जो बी टू ए गया होना फिर बी ए वैक्टर निकालना सी। ए टू बी गया इस करके ए बी वैक्टर निकाल लो। ए बी वैक्टर जोड़ा है वो तुहाडा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो इन्हों इतने माइनस लगा लो, निशान चेंज कर दो, प्लस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप तो माइनस के कैप। इन्हों सिंपलीफाई करो, ये बन गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप तो प्लस माइनस 3 के कैप माइनस 3 के कैप। हुण आपां निकालना वर्क डन, वर्क डन तुहाडा हो गया वैक्टर ए एफ डॉट वैक्टर डी। हुण जिहड़ा वैक्टर डी है वही वो की है तुहाडा वैक्टर ए बी के बराबर है, वैक्टर डी तुहाडा ए बी के बराबर है। तो वैक्टर एफ दिता होया तुहानूं कितना दिता होया, वैक्टर एफ इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। ਇਹਦਾ डॉट प्रोडक्ट ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप ना, दैट इज इक्वल टू कितना बन गया, ये बन गया 6 माइनस 3 प्लस 6, ये आ गया 12 माइनस 3 आ गया 9 यूनिट्स, ठीक है। इन्ना आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारे बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना।